सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और एक बार फिर एक न्यू वीडियो आ गया है, जिस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्लास 9th में बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। और ये सभी आप सभी को पहले भी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे उस स्कूल से आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि हमारे क्लास 9th यानी CBSE जो है, हमारे क्लास 9th में हम, जैसा आप सभी को पता है कि क्लास 9 और क्लास 10 में हम NCERT बुक पढ़ते हैं, CBSE में भी NCERT बुक पढ़ते हैं। तो ये NCERT जो है इस बार 2027 यानी 2026 और 2027 का जो हमारा सेशन है, इसमें क्या हुआ है, ये चेंज हो गया है। ये मतलब क्लास 9 का NCERT बुक चेंज हो गया। जैसे हमारा हर साल पहले कमर्शियल बुक जो रहता था 1 to 8, नर्सरी से लेकर हम 8 तक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ तक हमारा बुक हर साल यानी एवरी ईयर चेंज होता है। लेकिन क्लास 9 और क्लास 10 का सभी को मालूम है कि चेंज नहीं होता, वही NCERT बुक पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है CBSE ने और NCERT ने मिलकर क्या कर दिया, इस बुक को चेंज कर दिया है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आया वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी, क्या कैसे और कब चेंज होगा, कब हमारा बुक आएगा मार्केट में और कब ये हमारा सेशन इस बार का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर के करते हैं स्टार्ट। तो हमारा इस बुक में कोई माइनरली चेंज नहीं आया है, जो हम बुक अगर नहीं भी लेंगे तो चलेगा। इसमें हमारा मेजरली चेंज है, बहुत ज्यादा चेंजेस किया गया है इस बार। तो क्लास 9 बी अपडेट फ्रॉम CBSE, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हर बार 5 बुक्स रहता था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, जिसमें हमारा हिंदी का भी 2 बुक था, क्षितिज और एक साइज कृतिका था, ठीक है। इंग्लिश का भी 2 बुक था, मोमेंट्स और बिहेव। उसके बाद हमारा मैथ का एक RS का बुक हर बार रहता है और एक NCERT का बुक रहता है। उसके बाद हमारा साइंस का एक बुक रहता है, ठीक है। और SST में 4 बुक रहता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये 4 बुक्स रहता था। लेकिन इस बार बहुत सारे चेंजेस है और CBSE ने कुछ अच्छा भी किया है, जिसमें हमारा चैप्टर जो है रिड्यूस कर दिया गया किसी में। लेकिन मैथ्स में हमारा रिड्यूस नहीं किया है, मैथ्स में 3 चैप्टर और बढ़ा गया। तो इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिले। तो सबसे पहले पूरे पढ़ाई को 3 पार्ट में बांटा गया इस बार, जिसमें एक आता है लैंग्वेज का सब्जेक्ट, एक आता है मेन सब्जेक्ट और एक आता है एक्स्ट्रा में। तो एक्स्ट्रा में कुछ क्रिएटिविटी जो होता है वो चीज है, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं। लैंग्वेज में हमारा हिंदी का बुक और इंग्लिश का बुक, यानी हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है, ये सभी आप सभी जानते हैं। मेन सब्जेक्ट में हमारा साइंस, सोशल साइंस यानी जिसे हम SST कहते हैं, और मैथमेटिक्स, मैथ्स, और एक्स्ट्रा में हमारा क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ये 5 बुक है, जिसमें से हमारा चेंजेस हुआ है इंग्लिश बुक में, साइंस के बुक में, SST के बुक में और मैथ के बुक में दिए। तो अब इसमें सब में क्या चेंजेस हुआ वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के बुक पे आते हैं। तो आप सबको पता होगा कि इंग्लिश में इससे प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर हमारा 2 बुक रहता था, एक रहता था मोमेंट्स और एक रहता था बिहेव। मोमेंट्स और बिफोर यानी पहले रहता था। लेकिन अब नाउ देयर आर कावेरी बुक। अब कावेरी बुक हमारा लॉन्च कर दिया गया है NCERT और CBSE की तरफ से। इस दोनों बुक को हटाकर एक न्यू बुक बना दिया गया है, एक ही बुक, सिंगल बुक, जो बहुत ही अच्छा किया है, कावेरी बुक, ठीक है। बुक का नाम है कावेरी, जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का बुक है, ठीक है। अब ये कावेरी बुक है, ठीक है। तो अब इस कावेरी बुक का हम आपसे वो कहीं नहीं जाना है, कावेरी बुक का PDF CBSE दे चुका है, जो आप सबको को कहीं नहीं जाना। आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर कावेरी बुक का PDF निकाल सकते हैं, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपसे कावेरी बुक में कितना चैप्टर है, कितना पोयम है, कितना स्टोरी है, कैसा स्टोरी है, ये सभी जाकर आप सभी कावेरी के PDF में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। और कावेरी में टोटल 300 पेजेस साइज अप्रोक्स। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में सेम है, ग्रामर में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। राइटिंग स्किल में यानी राइटिंग के स्किल में 4 चीज ऐड कर दिया गया, जो है परसुएसिव एसे, लिटरेसी एनालिसिस, रिसर्च राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मैथ्स के चैप्टर पे। मैथ्स में क्या क्या चेंजेस किया, तो मैथ्स में पहले 12 चैप्टर था, लेकिन इसमें 3 चैप्टर और ऐड कर दिया गया है, जो हमारा 15 चैप्टर हो गया। इसमें टोटल कितना चैप्टर हो गया हमारा, 15 चैप्टर हो गया, ठीक है। जिसमें हमारा पॉलिनोमियल्स
डिवाइड कर दिया गया है पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को, ठीक है। और जो न्यू चैप्टर हमारा आया इसमें वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो था, बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं था। तो ये चैप्टर हम लिख दिए हैं, बट ये पहले भी था, बट इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी पेयर जोड़ दिया गया इस चैप्टर में, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें क्लास 11th में पढ़ाया जाता था। कुछ चैप्टर इसमें से 10th में भी पढ़ाए जाते हैं और कुछ 11th में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारा सीबीएसई कुछ चीजों को 9th में भी अब कर दिया है, ठीक है। ये हमारा न्यू चैप्टर एडेड हुए हैं, ठीक है। अब है हमारा एसएसटी। अब एसएसटी में सबसे पहले जो हमारा था 4 बुक थे और 20 चैप्टर थे, 20 चैप्टर्स टोटल। लेकिन अब जो है सीबीएसई ने 16 चैप्टर्स ओनली रखे हैं। देयर आर ओनली 16 चैप्टर्स नाउ, ठीक है। ओनली 16 चैप्टर है। पहले जो हमारा एसएसटी का 4 बुक था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बट अब जो है नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी ये 2 बुक में डिवाइड हो गया, जिस बुक का नाम है पार्ट 1 और पार्ट 2, और उसी 2 बुक में पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स चारों का मिक्सअप है, ठीक है। जैसे हमारा जूनियर क्लासेस में पूरा एक ही बुक में, एसएसटी के बुक में ही सभी का हमारा क्या रहता है, मिक्सअप रहता है, उसी प्रकार हमारा इसमें भी है। समझ में आ गया आप सभी को। अब हम आते हैं साइंस के बुक में, ठीक है। साइंस हमारा एक लास्ट बचा, जिस साइंस में है 12 चैप्टर पहले था, बट आज जो हमारा इसमें है ओनली 11 चैप्टर है। 12 चैप्टर हमारा था, बायो में 3 चैप्टर था, ठीक है। तो अब 11 चैप्टर जो है उसमें फिजिक्स का हमारा 4 चैप्टर है और केमिस्ट्री का हमारा 3 चैप्टर है और बायो का हमारा 4 चैप्टर है। समझ में आ गया आप सभी को। फिजिक्स का 4 चैप्टर, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर और बायो का ओनली 4 चैप्टर है, ठीक है। रिड्यूस कर दिया गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस किया गया है, तो ठीक है। तो इससे हमारा सिलेबस थोड़ा लेंदी था, उससे थोड़ा हल्का हुआ है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि ये मार्केट में बुक कब आएगा, कब हमें लेना है। तो सबसे पहली बात हम ये बता दें, हमारा सेशन लगभग स्कूल में 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू होता है या फिर 2-3 अप्रैल तक शुरू हो जाता है सेशन हमारा अगले साल का, यानी अगले न्यू क्लास का सेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसमें हमारा कुछ नहीं भी चेंजेस हुआ है, तो वो आप सभी पढ़ सकते हैं तब तक, ठीक है। बट हमारा मार्केट में बुक, अभी हमारा बुक सबसे पहले जब एनसीईआरटी बुक बन गया है, लेकिन उसको वेरीफाई किया जाता है एक बार कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, तो उसको वेरीफाई करते हैं। तो मार्केट में हमारा बुक आ जाएगा 15 अप्रैल को। कितना ऊपर आ जाएगा, 15 अप्रैल को, यानी 15 अप्रैल तक हमारा बुक आएगा मार्केट में, तब आप ले सकते हैं पूरा वेरीफाई होकर, ठीक है। तो हमारा मार्केट में 15 तारीख से बुक आएगा, तब तक जो चीज नहीं चेंजेस हुआ है उस चीज को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा क्लास 9th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आपसे जितने भी 9th के स्टूडेंट सभी एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तब तक लिए थैंक यू।